नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। यदि हम वर्ड को गौर से देखें तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है क्वाथी। ये क्वाथी जो वर्ड है ये आया है क्वथनांत से। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? दो घटकों का ऐसा मिश्रण जिसका द्रव व वाष्प अवस्था में संगठन समान हो तथा स्थिर ताप पर उबलते हो, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। मैं पहले यहाँ पर डेफिनेशन नोट करता हूं और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम बात कर रहे हैं दो घटकों का ऐसा मिश्रण जिसका द्रव व वाष्प अवस्था में संगठन समान हो एवं स्थिर ताप पर उबलते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। सबसे पहले ये दो घटकों का मिश्रण है, इसमें दो अवयव होंगे। नेक्स्ट, जिसका द्रव व वाष्प अवस्था में संगठन समान हो। जिस संगठन से स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है वो द्रव अवस्था व वाष्प अवस्था में अपरिवर्तित रहता है। इसके बाद स्थिर ताप पर उबलते हैं। जब हम स्थिर क्वाथी मिश्रण को गर्म करते हैं तो एक निश्चित ताप पर ही इनकी वाष्प बनती है, ना कि दोनों की अलग अलग। देखो, अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एक इसका जो इंपॉर्टेंट गुण है वो ये है कि स्थिर क्वाथी मिश्रण के घटकों को परबाची आसवन से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो इसके घटकों को परभाजी आसवन विधि से पृथक नहीं किया जा सकता है। इस लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब हम एथिल अल्कोहल में वाटर मिलाते हैं और यदि एथिल अल्कोहल हम 95.5% और इसमें ऐड करें वाटर, जल 4.5%, तो ये दोनों मिलकर स्थिर क्वाथी मिश्रण बना लेते हैं। एथिल अल्कोहल को शर्करा के किण्वन से प्राप्त किया जाता है। इससे जल को अलग किया जाता है। देखो, परबाची आसवन विधि क्या होती है? इसमें एक आसवन फ्लास्क होता है, कुछ ऐसा। जिस मिश्रण को पृथक करना होता है उसको इस आसवन फ्लास्क में ले लिया जाता है। ये जो आसवन फ्लास्क है ये वायर गोज यानी लोहे की एक जाली इसके नीचे रहती है और फिर लोहे की जो ये जाली है ये ट्राइपॉड स्टैंड पर कुछ इस प्रकार लगी होती है। थोड़ा सा मैं डायग्राम को
सुंदर वर्णित। ये ट्राइपॉड स्टैंड है। इसको गर्म करने के लिए हम गैस बर्नर का यूज करते हैं। ये गैस बर्नर है जो इसको हीट देगा। फिर यहाँ रबर कोर होता है और यहाँ से एक नली निकली होती है कुछ ऐसे। ये नली आगे वाटर इनलेट और आउटलेट से जुड़ी होती है कुछ ऐसे। यहां से पानी अंदर आएगा और यहां से पानी जो है वो बाहर जाएगा। 11वीं क्लास में आपने ड्रिल से पढ़ा होगा। और यहाँ पर हम कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं जिसमें अपना मिश्रण बूंद बूंद करके नीचे इकट्ठा हो जाए। अब यहाँ पर जो ये चारों तरफ नली लगी होती है वो ठीक उसी प्रकार है जैसे मान लो मैं यदि इसमें से जो ये निफ है इसको अपने पेन वाली रीड समझूं, तो जो पेन वाली रीड है वो तो आप ये नली समझ लो, और जो पेन का बाहर वाला जो आवरण है उसको समझ लो आप ये कांच की नली। कहने का मतलब ये है कि पानी जो है वो इसके अंदर एंटर नहीं होगा। पानी का काम है आने वाले वाष्प को ठंडा करना। तो जब हम एथिल अल्कोहल और जल के मिश्रण को आस्मद फ्लास्क में लेकर गर्म करते हैं तो जाहिर सी बात है एथिल अल्कोहल का टेम्परेचर या यूं कहें बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। पहले एथिल अल्कोहल की वाष्प बनेगी, वाष्प हल्की होने के कारण ऊपर उठेगी और निकलने के लिए अलग जगह नहीं है। ये एक कांच की नली है तो ये वाष्प के अणु यहाँ आएंगे और यहाँ पर जैसे ही वाष्प के अणु पानी द्वारा ठंडे होंगे तो ये जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो धीरे धीरे एथिल अल्कोहल अलग हो रहा है। लेकिन जब मिश्रण में एथिल अल्कोहल की मात्रा 95.5% और जल की मात्रा 4.5% रह जाती है, उस कंडीशन में ये दोनों मिलकर स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण कर लेते हैं। अब यदि हम इसको और गर्म करेंगे तो एथिल अल्कोहल के साथ जल की भी वाष्प शामिल रूप से ऊपर उठेगी और अब हमें एथिल अल्कोहल के साथ जल भी प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि एथिल अल्कोहल को जब हम जल से पृथक करते हैं तो इसमें 4.5% वाटर शेष बचा रहता है। हम इसको 100% शुद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस रेंज में जब जल बचता है तो जल एथिल अल्कोहल के साथ मिलकर स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण कर लेता है। और क्योंकि स्थिर क्वाथी मिश्रण के घटकों का क्वथनांक समान होता है इसीलिए अब यदि हम इसको और गर्म करेंगे तो एथिल अल्कोहल के साथ जल भी अलग होने लगेगा, अर्थात उसमें 4.5% वाटर बचा रहेगा। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब वाटर 4.5% बचा रहता है तो ये एथिल अल्कोहल के साथ स्थिर क्वाथी मिश्रण बना लेगा। अब आप चाहे कि एथिल अल्कोहल अलग हो जाए तो संभव नहीं है क्योंकि दोनों ने स्थिर क्वाथी मिश्रण बना लिया है। अब दोनों एक ताप पर ही उबलने लगेंगे, एक ताप पर इनकी वाष्प बनेगी और दोनों ही वाष्प के रूप में अलग हो जाएंगे। अब देखो बात कर रहे हैं इस लाइन की। इसके घटकों को परवाजी आसवन विधि से पृथक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके घटक एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, इसीलिए हमें दोनों घटकों का मिश्रण प्राप्त होता है न कि शुद्ध अवयव। अब हम बात कर रहे हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण के टाइप्स की। जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है एक्सोट्रोपिक जो मिक्सर है ये दो प्रकार का होता है। पहला है न्यूनतम क्वाथी स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखो नाम से पता चल रहा है न्यूनतम क्वाथी स्थिर क्वाथी मिश्रण, यानी इस प्रकार का स्थिर क्वाथी मिश्रण है जिसमें मिश्रण का जो क्वथनांक है वो उसके घटकों के क्वथनांक से कम होता है। तो इस मिश्रण का जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से
कम होता है। ये तुम्हें नाम से पता चल रहा है। वह मिश्रण जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वह इस प्रकार का मिश्रण बनाते हैं। तो इसको भी मैं मेंशन कर देता हूं, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन ये है मिश्रण बनाते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उनका वाष्प दाब अधिक हो जाता है, क्योंकि विलेय और विलायक को मिलाने के बाद जो विलयन बनता है उसमें विलेय और विलायक के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल पहले की तुलना में क्या हो जाएंगे। देखो, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन की बात कर रहा हूं, जब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे तो उनका वाष्प दाब अधिक हो जाएगा, क्योंकि विलेय और विलायक के मध्य जो आकर्षण बल है वे पहले की तुलना में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसीलिए उनका जो क्वथनांक है वो क्या हो जाएगा, कम, लेकिन वाष्प दाब क्या हो जाएगा, अधिक। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे एथिल अल्कोहल और वाटर, जब इसको हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, इन दोनों का मिश्रण, स्थिरवादी मिश्रण। इसमें एथिल अल्कोहल की मात्रा है 95.5% और वाटर है 4.5%। जब ये रेशियो होगा तभी स्थिरवादी मिश्रण बनेगा। और ये जो रेशियो है, जो संगठन है, ये द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाओं में समान रहेगा। अब जो एथिल अल्कोहल है इसका क्वथनांक होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का सबको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो मिश्रण बनता है इसका क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मिश्रण का जो क्वथनांक है वो वाटर के क्वथनांक और एथिल अल्कोहल दोनों के क्वथनांक से कम है। दूसरा जो मिश्रण है वो है अधिकतम क्वाथी स्थिर क्वाथी मिश्रण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस प्रकार के मिश्रण का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है, क्योंकि यहाँ नाम लिखा हुआ है अधिकतम। सेकंड, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन इस प्रकार का मिश्रण बनाते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं, इस मिश्रण का क्वथनांक घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है। सेकंड, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन इस प्रकार का या ये मिश्रण बनाते हैं।
जो विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उन विलयनों का वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाब से कम हो जाता है, क्योंकि विलय और विलायक के मध्य आकर्षण बल पहले की तुलना में अधिक हो जाते हैं, इसीलिए वाष्प कम बनती है। लेकिन आकर्षण बल अधिक होने के कारण ये अधिक ताप पर उबलते हैं, अर्थात क्वथनांक बढ़ जाता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे नाइट्रिक एसिड जिसकी मात्रा है 68% के साथ वाटर का सॉल्यूशन जो है 32%। जब इनको इस रेशियो में मिलाकर मिश्रण बनाते हैं तो मिश्रण क्या होगा, इस त्रिकोणीय मिश्रण। हमें पता है कि जो HNO3 है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 86 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो मिश्रण है इसका क्वथनांक होगा 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मिश्रण का जो क्वथनांक है वो इसके घटक HNO3 और वाटर दोनों से अधिक है, इसीलिए ये अधिकतम क्वाथी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। तो इस वीडियो में हमने स्थिर क्वाथी मिश्रण एजियोट्रॉपिक मिक्सर के बारे में डिटेल से पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अणुसंख्यीय गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।